वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आज का हुक्मनामा श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी का तखत श्री हरमंदर साहिब पटना साहिब जी से लिया गया है। गुरु जी फरमान करते हैं, बैराड़ी महल्ला पंजवा, हर जन राम नाम गुण गावे, जे कोई निंद करे हर जन की, अपना गुण ना गवावे। रहाओ, जे कोई निंद करे हर जन की, अपना गुण ना गवावे। रहाओ अंग 719। गुरु जी फरमान करते हैं, हर का भगत राम नाम का ही गुणगान करता है। यदि कोई हरि भगत की निंदा करता है तो भी वह अपने गुणों वाला स्वभाव नहीं छोड़ता। रहाओ, यहाँ गुरु जी बताते हैं कि जिस भक्त का स्वभाव सिमरन करना, प्रभु का ध्यान करना एक नियम बन जाता है तो उसके स्वभाव में इतना बदलाव आ जाता है। जब वो ध्यान करता है, मेडिटेशन करता है, गुरु का जाप करता है तो उसके स्वभाव में इतना बदलाव आना शुरू हो जाता है कि उसको किसी की परवाह ही नहीं होती कि दुनिया में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। कोई कुछ भी बोले, वो किसी की परवाह नहीं करता। कोई निंदा भी कर रहा है उसकी तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि कबीर जी रहे हैं, जैसे कि और भी महापुरुष ऐसे रहे हैं जो जिनकी निंदा होती थी तो उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता था, क्योंकि उनका फोकस, उनका ध्यान जो था परमात्मा की तरफ ही था सिर्फ। तो उनके अंदर उस भक्ति के कारण, प्रभु भक्ति के कारण एक गुण आ गया था। उनका स्वभाव ही ऐसा बन गया था कि वो किसी की परवाह ही नहीं करते थे। जैसे गुरु यहाँ उदाहरण देते हैं कि एक संत समुद्र के किनारे बैठे हुए अपने भक्तों के साथ बैठे हुए थे, नाम जप कर रहे थे। तो उतनी देर में उन्होंने देखा कि एक केकड़ा समुद्र के बाहर, पानी से बाहर आ गया। तो उन्होंने क्या करा, उस केकड़े को हाथों से ऐसे उठाया और दोबारा पानी में डाल दिया। तो उस केकड़े ने संत के हाथ में डंक मार लिया। तो उन्होंने फिर उसको अंदर डाला, फिर केकड़े ने डंक मारा और फिर संत ने फिर पानी में डाल दिया। तो 3-4 बार इस तरह से ये प्रोसेस चलता रहा। तो जो उनके शिष्य थे, जो संत जी के, वो ये प्रोसेस देखते रहे कि ये संत बार बार उसको समुद्र से निकालता है केकड़े को बाहर, और वो संत जी को डंक मारता है, पर फिर भी वो उसकी परवाह ना करते हुए वो अपनी भलाई करना नहीं छोड़ रहे। वो उसको फिर उसको में डाल देते हैं पानी में, क्योंकि वो रास्ता भटक जाता है। तो वो शिष्य संत जी से पूछ ही लेते हैं कि महाराज, आप हमें ये बात हमें समझ नहीं आई कि वो केकड़ा जो है वो बार बार आपको डंक मार रहा है, आपको नुकसान दे रहा है, आपको हर्ट कर रहा है, तो आप उसको बार बार फिर भी बचाव कर रहे हो। तो ऐसा क्यों, आप क्यों बचा रहे हो उसको जब आपको बार बार डंक मार रहा है? तो संत जी यहाँ मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि वो केकड़ा है, उसका प्रकृति ने स्वभाव जो बना रखा है वो है डंक मारना। वो अपने स्वभाव में चल रहा है। मैं संत हूँ, गुरु ने मेरा स्वभाव बनाया है शांत, और मैं प्रभु भक्ति का स्वभाव बनाया मेरा। तो मेरा स्वभाव है माफ करना और आगे बढ़ना। तो वो अपने स्वभाव में चल रहा है, मैं अपने स्वभाव में चल रहा हूँ। तो इसीलिए वो, अच्छा, 2-3 बारी इस तरह से जब हुआ तो वो फिर पानी में चला ही गया। तो गुरु जी ने यहाँ संत जी ने उनको बताया यहाँ पे कि अच्छाई की हमेशा जीत होती है। जो प्रभु भक्ति का सिमरन ध्यान से सच्चे मन से करता है तो उसको ज़रूर फल मिलता है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।